सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझने जा रहे हैं। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो ये नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपको पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन थोरोली कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। और नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। सबसे पहले एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि भाई क्या चीज़ है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जो आपको ये दिख रहा होगा सर्कुलर। ये बेसिकली एक सिलेंडर है। ये ऊपर से देखोगे तो सर्कल नज़र आएगा, और ऐसे अगर आप साइड से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये आपको ऐसे सिलेंडर नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है भाई। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर के ऊपर ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है ना वायरिंग, जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये वायरिंग एक तरह से इस पे लपटी होती है। जो हम इसमें अगर करंट पास करेंगे तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने ऐसे वायर लपेटा हुआ है ना, दिस वायर इज एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डायपोल। असल में आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल जैसा होगा, अगर ढंग से विजुलाइज करोगे ना, ये चारों तरफ ऐसे लपेटा हुआ है वायर, ठीक है। तो एक तरह से ये कॉइल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह। ओके, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर करंट पास करते हैं, तो ये वर्किंग का पार्ट है। इसमें जब करंट पास करते हैं तो ये कॉइल हमारी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह से काम करती है, एक्ट करती है। तो जब एक डायपोल होगा तो उस पर टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, उस डायपोल पे टॉर्क लगाएगी। कितना टॉर्क लगता है किसी भी डायपोल पे? एम पी साइन थीटा टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के वजह से क्या होगा, हमारा ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमारा रोटेट करेगा। ये हो सकता है इस तरफ को घूमे या अलग तरह से घूम जाए, लेकिन ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो इस पर जो ये अटैच्ड निडल है वो निडल भी घूमेगी। और अगर वो निडल हमारी घूमेगी तो हमारे इस लीनियर स्केल पे, जो आपको ये स्केल दिख रहा है, इस लीनियर स्केल पे हमारे रीडिंग आ जाएगी 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि भाई जब हम इस कॉइल के अंदर करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह से वो कॉइल बिहेव करती है, ठीक है। और वो जो कॉइल होती है उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगाता है, जिस टॉर्क के कारण हमारा जो सिलेंडर है वो रोटेट करता है, ठीक है भाई। जब सिलेंडर रोटेट करेगा तो ये जो हमें स्प्रिंग दिख रही है, ये वाली स्प्रिंग, ये स्प्रिंग उसको काउंटर टॉर्क देगी, उसको रोकने का काम करेगी। तो ये स्प्रिंग जब उसको काउंटर टॉर्क देगी तो कितना काउंटर टॉर्क देंगी, तो स्प्रिंग का जो काउंटर टॉर्क का फॉर्मूला है दैट इज के इंटू थीटा, ठीक है। इस काउंटर टॉर्क के कारण जो होता है, हमारा ये सिलेंडर एक वक्त जाकर रुकता है। कब रुकेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस वक्त जाकर हमारा सिलेंडर मोमेंटरली रुकेगा। जब वो रुकेगा तो ये रिलेशन आ जाएगा, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई और थीटा का कैलिब्रेशन कर लेंगे। जैसे 1 एम्पियर करंट दिया तो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया, 2 एम्पियर करंट दिया तो 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया। तो हम लीनियर स्केल पे लिख देंगे भाई, 1 एम्पियर, फिर 1 डिग्री के दूरी पर 2 एम्पियर, फिर 1 डिग्री के दूरी पर 3 एम्पियर एंड सो ऑन। उससे हमें पता चल जाएगा भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो लीनियर स्केल हम कैलिब्रेट करेंगे वो इस फॉर्मूले से कैलिब्रेट करेंगे, और यही फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपके एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में आपको समझाना है कि यहाँ पर रेडियल फील्ड लिया हमने, सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, उसके ऊपर वायर लपेटा हुआ है, इंसुलेटेड वायर, उसके ऊपर नीचे टॉर्शनल स्प्रिंग्स है, ये सब कंस्ट्रक्शन में आ गया। वर्किंग में क्या आएगा? वर्किंग में आएगा कि भाई आपका जो ये सिलेंडर है उस पर टॉर्क कौन लगा रहा है, जब टॉर्क लग रहा है तो उसको रोकने वाला काउंटर टॉर्क कौन लगा रहा है, एंड सो ऑन। वो इस पैराग्राफ में आपको पूरा मिल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो आते हैं 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू दिस। पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है भाई, कि आपके जब आप करंट प्रोवाइड करोगे सिलेंडर में तो 1 एम्पियर करंट पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या इसको डिफाइन किया गया? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। यानी 1 एम्पियर करंट जब आप दे रहे हो सर्किट में तो आपका कितने डिग्री से आपकी सुई घूम रही है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, ठीक है भाई। तो उसका फॉर्मूला हमने बनाया है, थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसी रिलेशन से बना, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। इसमें आई को ले जाओ दूसरी तरफ, के को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा, एन ए बी अपॉन में के। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है भाई,
इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। मतलब 1 वोल्ट अगर हमने अप्लाई किया गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स पे, तो उसकी सुई कितने डिग्री से घूमेगी, मतलब एंगल मूव्ड डिवाइडेड बाय वोल्टेज गिवन। ठीक है, तो उसके डेफिनेशन में आप देख सकते हो फॉर्मूला थीटा अपॉन वोल्टेज। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो वोल्टेज की जगह आई आर लिख सकते हो, है ना। अब थीटा अपॉन आई का फॉर्मूला आप यहाँ पे निकाल चुके हो, वो यहाँ पे मैं रख दूंगा एन ए बी अपॉन के, और आर उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आर यहाँ पर क्या है, कॉइल की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तीसरी और लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी वो है फिगर ऑफ मेरिट। बेसिकली ये करंट सेंसिटिविटी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है भाई, इसको कैसे डिफाइन किया, करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। मतलब 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन या 1 रेडियन का डिफ्लेक्शन करने के लिए कितने करंट की जरूरत है, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करूँ मैथमेटिकली तो ये आई बाय थीटा होता है, एंड आई बाय थीटा जो है वो के अपॉन एन ए भी हो जाएगा, यहाँ से देख लो। इसका जस्ट आपको क्या करना है, उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है कि इसके अंदर हमने क्या किया है। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, इसको समझ लो। नोट्स में आपको ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल जनरेट अनदर वीडियो। ये तो बस एक नोट्स शेयर करने के लिए मैंने आपको भेजा है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।